क्लासेस। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन की। सो लास्ट वीडियोस में हमने सभी किंगडम्स के बारे में बात की है। सो ये है हमारा लास्ट किंगडम यहाँ पर, विच इज एनिमल किंगडम। तो इसको किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, सबसे पहले तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो द बेसिस फॉर एनिमल किंगडम, ठीक है। क्या क्या बेसिस हो सकते हैं, मतलब किस किस के कैरेक्टरिस्टिक, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जो है इसको एक तरीके से क्लासिफाई किया गया है। सो सबसे पहला यहाँ पे आता है लेवल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑर्गेनाइजेशन में हम बात करते हैं कि सेल की अरेंजमेंट किस तरीके से होती है, कि कुछ तो होंगे वो सेल्यूलर लेवल दिखाएंगे, कुछ टिश्यू लेवल दिखाएंगे, क्योंकि हमें पता है प्रोकैरियोटिक सेल होती है तब जाके यूकैरियोटिक सेल्स बनती है, ठीक है, जहां पर सेल ही सारे फंक्शन करती है। सेल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, टिश्यू को कहते हैं। सो टिश्यू के द्वारा फॉर्म किए जाते हैं फंक्शन। और टिश्यू से क्या बनते हैं, ऑर्गेन बनते हैं, और ऑर्गेन से क्या बनता है, ऑर्गेन सिस्टम बनता है, ठीक है। दिस वन इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो सेकेंड यहाँ पर हम बात करते हैं, जो सेकेंड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, दैट इज द सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री में जो है तीन तरीके से सिमेट्री दिखाता है। एक होगा एसिमेट्रिकल, ठीक है, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल एंड बायलेटरल सिमेट्रिकल, ठीक है। सो क्या होता है एसिमेट्रिकल, हमें ये पता है कि बायो में कहीं पे भी ए आता है तो उसका मतलब होता है एब्सेंट, यानी कि सिमेट्री जो होती है वहां पे प्रेजेंट होती नहीं है ऑर्गेनिज्म के अंदर, देखिए नहीं जाता। रेडियल सिमेट्रिकल का मतलब होता है उसको अगर हम जैसे ऑर्गेनिज्म को अगर हम किसी भी पॉइंट से काटेंगे, किसी भी एक्सिस से काटेंगे, तो उसके दो इक्वल हाफ निकल के आएंगे, ठीक है, दो इक्वल हाफ निकल के आते हैं, तो वो रेडियल सिमेट्री होती है। बायलेटरल सिमेट्रिकल क्या होती है, यानी कि ऑर्गेनिज्म को हम ये नहीं है कि किसी भी प्लेन एक्सिस पे से काट देंगे जो सेंटर में से होकर गुजरेगी कि वो उसको इक्वल हाफ में काट देगा, नहीं, इसमें यहाँ पर एक ही लाइन इसको क्रॉस करके यानी कि इसको सिमेट्रिकल कर सकती है। और जो हमें रिजल्ट के तौर पे मिलता है वो हमें मिलता है एक लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो ये बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। थर्ड जो है यहाँ पर जो इसका बेसिस बनता है, थर्ड लेवल बनता है, दैट इज द जम्प लेयर, ठीक है। सो जम्प लेयर यानी कि कितने टाइप के जम्प लेयर्स प्रेजेंट होती है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी बॉडी में जम्प लेयर होती है जो डिवाइड भी होती रहती है, जम्प सेल्स होती हैं जो डिवाइड होती रहती हैं, फंक्शन परफॉर्म करती है। सो यहाँ पे जो जम्प लेयर होती है दो तरीकों से बताई गई है, एक है डिप्लोब्लास्टिक, और एक है ट्रिप्लोब्लास्टिक। जो डिप्लोब्लास्टिक होती है यानी कि यहाँ पर दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। दो लेयर्स कौन सी होगी, एक एक्टोडर्म होगी और एक एंडोडर्म होगी, ठीक है। ट्रिप्लो में क्या होता है, एक्टो और एंडो तो होती है बट मेसोडर्म लेयर भी प्रेजेंट होती है। सो मेसोडर्म लेयर प्रेजेंट होती है, इसकी वजह से क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं, ठीक है। सो थर्ड हमने बेसिस का देखा, दैट इज जम्प लेयर। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सिलोम की, ठीक है। सिलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी। सो बॉडी कैविटी की प्रेजेंस होना किसी ऑर्गेनिज्म में, ये तीन तरीकों से बताई हुई है हमें। सबसे पहला यहाँ पे आता है एसिलोमेट, ठीक है। हम इसको जो है फ्लो चार्ट में अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे एग्जाम्पल के साथ। सो क्या होता है एसिलोमेट, यानी कि सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है
बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। सेकेंड यहाँ पर आता है दैट इज द स्यूडोसिलोमेट। ठीक है, एसिलोमेट में एग्जांपल हम दे सकते हैं जैसे प्लेटीहेलमिन्थस वगैरह होते हैं, वो ऐसे होते हैं जहां पर सिलोमिक कैविटी एब्सेंट होती है। स्यूडोसिलोमेट यानी कि हाफ यहाँ पर मेसोडर्म का पोर्शन होता है और हाफ यहाँ पर सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ पाउचेस। ये एग्जांपल यहाँ पर आ जाता है निमेटोडा। और थर्ड यहाँ पर होता है सिलोमेट, जहां पर हम कहते हैं कि ट्रू बॉडी कैविटी या फिर ट्रू सिलोमिक कैविटी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क वगैरह ये ऐसे होते हैं जो सिलोमिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो सिलोम दैट इज एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट। सो फिफ्थ यहाँ पर आता है पॉइंट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम दैट इज द सेगमेंटेशन। ठीक है, सेगमेंटेशन का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेगमेंट में बटी हुई है। जैसे आपने अर्थवर्म को देखा होगा, जो अर्थवर्म की बॉडी होती है वो उसके माउथ से लेके उसके एनस तक क्या होती है, सेगमेंटेड होती है। कुछ इस तरीके की जो है चेन सी बनी हुई होती है उसकी बॉडी के ऊपर, जो इंटरनल और एक्सटर्नल उसको सेगमेंट करती है। ठीक है, दैट इज द मेटामेरिकली सेगमेंटेशन। मेटामेरिकली सेगमेंटेशन कहलाता है फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म वगैरह। ठीक है, सो सिक्स्थ यहाँ पर पॉइंट आता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जो होती है, किसी ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है तो वो कोर्डेट कहलाते हैं। अगर किसी में नहीं प्रेजेंट होती है तो वो क्या कहलाते हैं, वो नॉन कोर्डेट कहलाते हैं। प्रेजेंट होने का क्या मतलब होता है, ये तीन तरीकों से हम पढ़ेंगे। जैसे फाइलम कोर्डेट्स है, उसमें सब फाइलम निकल के आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड। ये रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो प्रेजेंट होती है डोर्सल साइड पर, ऑन डोर्सल साइड। कई ऑर्गेनिज्म में जो नोटोकॉर्ड होती है अडल्ट की फॉर्म में, जब ऑर्गेनिज्म मतलब कि जब अडल्ट में कन्वर्ट होता है ऑर्गेनिज्म, तो वो उसकी बैकबोन में कन्वर्ट हो जाती है नोटोकॉर्ड। और किसी में ये थ्रू आउट द लाइफ चलती है। ठीक है, कहीं पे ये लार्वल स्टेज में ही प्रेजेंट होती है, फिर डिजेनरेट हो जाती है। सो यहाँ पे हमने स्टडी की है बेसिस ऑफ द एनिमल किंगडम। सबसे पहला है लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने 3 लेवल देखे हैं, 4 देखे हैं सॉरी। यहाँ पर सेकंड है सिमेट्रिक, किस तरीके की सिमेट्री शो करता है ऑर्गेनिज्म। थर्ड है जर्म स्लेयर, डिप्लोप्लास्टिक है या ट्रिप्लोप्लास्टिक है। सिलोमिक कैविटी का मतलब होता है बॉडी कैविटी, यानी कि बॉडी कैविटी का प्रेजेंट होना, एक होलो बॉडी कैविटी होती है, वो 3 तरीकों से होती है। सेगमेंटेशन, बॉडी सेगमेंटेड है नहीं है। एंड सिक्स पॉइंट यहाँ पे आता है नोटोकॉर्ड का। ठीक है, जिसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है वो कहलाते हैं कॉर्डेट्स, और जिनके अंदर नहीं प्रेजेंट होती है तो वो कहलाते हैं नॉन कॉर्डेट्स। सो एक बार हम ये देख लेते हैं कि कितने फाइलम्स जो है आपके एनसीईआरटी बुक्स में इंक्लूड किए गए हैं एनिमल किंगडम में। ठीक है, फाइलम, ताकि हमें आसानी हो सके इसको अच्छी तरीके से। अगर हमें फाइलम का पता होगा, हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इसके बेस का पता होगा, तो हम अच्छी तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। सो सबसे पहला यहाँ पर है ऑलमोस्ट 13 फाइलम दिए हुए हैं आपको। ठीक है, सो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर पोरीफेरा। ठीक है, पोरीफेरा जिसको हम स्पॉन्जी भी कहते हैं, स्पॉन्जेस भी कहते हैं, साइकोन वगैरह, स्पॉन्जिला वगैरह जो है इसके एग्जाम्पल होते हैं। सेकंड है यहाँ पर सिलेंट्रेटा। ठीक है, दैट इज सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के अंदर जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम बताएं, हाइड्रा है वो सिलेंट्रेटा होते हैं, ओबिलिया है, जेलीफिश, ओरिलिया जिसको हम बोलते हैं, ओरिलिया वगैरह, ओबिलिया है, हाइड्रा, ये इसके एग्जाम्पल है। थर्ड यहाँ पे आता है कैनोफोरा।
बायोल्यूमिनेंस ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, ठीक है। कॉम्ब जेली जो है इनको बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पे कुछ कॉम्ब्स लाइक जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, टेंटाकल्स प्रेजेंट होते हैं। थर्ड आता है प्लेटीहेल्मिन्थस। प्लेटीहेल्मिन्थस ये डोर्सोवेंट्रिकली फ्लैटेंड बॉडी होती है, यानी कि पीछे से आगे से बिल्कुल इस तरीके से चिपकी हुई होती है, जैसे कि एक पत्ता होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम देना चाहे टीनिया सोलियम या फिर फेसियोला हेकोटिका। टीनिया सोलियम को जो है टैपवॉर्म बोला जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम है टैपवॉर्म का। सो फिफ्थ यहाँ पे आता है एस्केलेमिन्थस। एस्केलेमिन्थस को जो है क्या बोला जाता है, राउंड वॉर्म भी कहा जाता है। जब इसका क्रॉस सेक्शन काटा जाता है तो उस क्रॉस सेक्शन में इसकी जो है राउंड स्ट्रक्चर नजर आती है, तो इस वजह से इसको राउंड वॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें एग्जांपल अगर हम देना चाहें तो हो सकता है एस्केरिस, ठीक है। एस्केरिस से कुछ डिजीज भी कोज होती है, जिसको एस्केरियस डिजीज कहा जाता है, ओके। एस्केलेमिन्थस के बाद यहां पर आता है एनेलिडा, ठीक है। एनेलिडा के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, वैसे तो जो एनेलिडा के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सेगमेंटेड बॉडी होती है, यानी कि यहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई होती है, लगभग 150 से 200 के अराउंड जो है। जैसे हम अर्थवॉर्म की बात करते हैं, ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पर अर्थवॉर्म है, नीरिस है, या फिर ब्लड सकिंग लीच वगैरह है। इनकी बॉडी जो है ऐसे रिंग में सेगमेंटेड होती है, ठीक है, इस प्रकार से सेगमेंटेड होती है। सो नेक्स्ट यहां पे होता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या इंक्लूड होते हैं, इंसेक्ट इंक्लूड होते हैं। और हमें ये पता है कि अगर हम किस प्रकार की डिस्कवरी करते हैं, मान लीजिए 10 ऑर्गेनिज्म की हमने जो है डिस्कवरी की है, तो उसमें से 7 तो इंसेक्ट ही होंगे, ठीक है, बाकी 3 जो है कोई और चीज या कोई और ऑर्गेनिज्म होगा। सो अगर अर्थ पर इतने ज्यादा इंसेक्ट प्रेजेंट है और वो सारे इंसेक्ट जो है आर्थ्रोपोडा में इंक्लूड होते हैं, सो आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम। और इंसेक्ट्स के तौर पे जो है इनकी बहुत सारी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी होती है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के तौर पे अगर हम देखें एग्जांपल में, तो एग्जांपल इसका हो सकता है जैसे हनी बी है, एपिस डोर्साटा हनी बी, जिसे हम हनी की प्रोडक्शन करवाते हैं। लिविंग फॉसिल होते हैं, ठीक है, जैसे कि क्रैब है, ठीक है, लोकुस्टा वगैरह है, ये सारे के सारे जो है लिविंग फॉसिल कहलाते हैं। इसके अंदर वेक्टर के तौर पे होते हैं, वेक्टर जैसे कि एनोफिलस है, कुलेक्स है, ठीक है, दे ऑल आर द आर्थ्रोपोडा एग्जांपल। सो नेक्स्ट यहां पर आर्थ्रोपोडा के बाद आता है मोलस्का। मोलस्का की जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड नहीं कहलाती है, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। फिर भी इसको जो है हेड और मस्कुलर फुट वगैरह में जो है डिवाइड करके देखा जाता है। इसके एग्जांपल हो सकता है पाइला, ठीक है, पाइला इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द मोलस्का फाइलम, जो हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी में। उसके बाद मोलस्का के बाद यहाँ पर इंक्लूड होता है इकाइनोडर्मा। ठीक है, इकाइनोडर्मा का फाइलम। देन आता है यहाँ पर हेमिकोडाटा। हेमिकोडाटा, हेमी का मतलब होता है हाफ, ठीक है, हाफ, यानी कि इसको हम नॉन कोडाटा भी बोल सकते हैं एक तरीके से, ये नॉन कोडाटा भी कहलाते हैं। जो हेमिकोडाटा वगैरह होते हैं, इसका एग्जांपल हो सकता है बोलाइनोग्लोसिस या फिर साइटोग्लोसिस, ठीक है, ये इसके एग्जांपल होता है। हेमिकोडाटा के बाद यहाँ पर इंक्लूड होता है कोरडाटा।
पर कोडेट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि नोटोकॉड प्रेजेंट होती है। बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द कोडाटा कि नोटोकॉड का प्रेजेंट होना। ठीक है, नोटोकॉड प्रेजेंट है तो क्या कहलाते हैं? कोडाटा। इसके 3 सब फाइलम निकल के आते हैं यहाँ पर। 3 सब फाइलम कौन से होंगे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉड। ठीक है, एक होता है यूरोकोडाटा, सिफेलोकोडाटा एंड वर्टिब्रेटा। ठीक है, ये होते हैं। जो यूरोकोडाटा होता है इसके अंदर जो नोटोकॉड होती है वो केवल लार्वल स्टेज तक ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, लार्वल स्टेज तक। जो सिफेलोकोडाटा होता है उसमें थ्रू आउट द लाइफ चलती है, थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, और जो वर्टिब्रेटा होते हैं उसमें क्या होता है? उसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होती है वहां तक तो नोटोकॉड के रूप में प्रेजेंट होती है, और जब वो अडल्ट की फॉर्म में चला जाता है तब वहां पे क्या हो जाती है? वो बैकबोन का रूप ले लेती है, इसमें कन्वर्ट हो जाती है बैकबोन में। ठीक है, सो ये फाइलम है जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, क्टेनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा और कोडाटा। ये सभी फाइलम जो है आपकी बुक में दिए हुए हैं। आप इनको जो है अच्छे से रीड कीजिएगा, और इसको जो है कॉपी में 3 से 4 बार भी अगर लिख के देखेंगे तो आराम से ये हमें जो है याद हो सकते हैं। थैंक यू।